मैं तो डर गया था। मैं भी। हे, आदि, अनुपमा को क्या हुआ था? क्या ये नॉर्मल था? नॉट रियली। सर्जरी के बाद आमतौर पे लोगों के साथ ऐसा होता नहीं। फिर मेरी मम्मी के साथ क्यों? मैंने तुमसे कहा था ना सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता है बेहोशी की हालत में भी। एक तो एक्सेसिव ब्लीडिंग, उसके बाद 2 दिन से घर में जो भी हो रहा है वो सब। खैर, लेट मी रिमाइंड यू गाइस कि अनुपमा के लिए जरा सा भी स्ट्रेस फेटल हो सकता है, और अब उनकी बॉडी के साथ साथ उनके दिमाग को भी आराम की सख्त जरूरत है। पर हे, cheer up, she is absolutely fine। बल्कि मुझे तो लगता है कि दवाइयों से ज्यादा तुम दोनों की बातों का अनपसर हो रहा है, स्पेशली तुम्हारे लेक्चर देने वाली बात का। अच्छा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं देख कर आता हूं कि अनुपमा को डिस्चार्ज कब कर सकते हैं। ओके? कूल डूड। बाबा जी को कुछ मत बताना, घबरा जाएंगे। हेलो कूल डूड। अनुपमा कैसी है बेटा? मम्मी बिल्कुल ठीक है, वो सो रही है। अच्छा तो ठीक है, हम आते हैं वहाँ। अरे नहीं कूल डूड, अब आपको आने की जरूरत नहीं। वो एक्चुअली यहाँ के जो विजिटिंग आवर्स है वो खत्म हो चुके हैं, तो आप आ नहीं पाएंगे। और जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको देता रहूंगा। हाँ ठीक है। नंदिनी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? I don't understand, ये मासी को हो क्या गया है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। घर में आके वो घर तोड़ना चाहती है। I so wish बा मेरे और समर के रिश्ते के लिए मान जाए और जल्दी मेरी शादी इस घर में हो जाए। उसके बाद मासी का कचुम्बर ना बना दिया ना तो कहना। अरे अरे अरे, इतना गुस्सा? हाँ, समर का झूठा खाया था क्या? डोंट वरी, काव्या ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगी, और हम हैं ना। एंड आई एम सो श्योर कि तुम बहुत जल्दी हमारी टीम में भी आ जाओगे। उसके बाद तुम, मैं और बा हम सेम टीम में होंगे और हम उसे हमारी फैमिली को कभी तोड़ने नहीं देंगे। हमारा परिवार सेफ हाथों में है बापूजी। इस लड़ाई में काव्या अकेली होगी और हम साथ। हम साथ साथ हैं। पता है वो। कभी कभी तो मुझे डाउट होता है कि किंजल सच में मेरी बेटी है या हॉस्पिटल में एक्सचेंज हो गई। मैं आती हूँ। तुम पे मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ ना? गलत लोगों का और गलत बातों का असर होना भी नहीं चाहिए मॉम। कभी कभी गलत इंसान को सपोर्ट करना ही सही होता है किंजल। मतलब आप मानती है ना कि काव्या गलत है? That does not change the fact कि वो तुम्हारी सास है और सास से ही ससुराल होता है। ससुराल बहू से भी होता है मॉम। एंड अनुपमा मम्मी का एग्जाम्पल आपके सामने है। ओह गॉड, क्या करूं इस पागल लड़की का? ये डफर तो अनुपमा के सपोर्ट में झंडा लेके चल पड़ेगी। अनुपमा की तरह फैमिली फैमिली करती रहेगी और उसी की तरह पिसती रहेगी। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। थैंक यू पप्पा। अब बस जल्दी से मम्मी को होश में ले आइए और पूरी तरीके से ठीक कर दीजिए प्लीज। मम्मी कहती है पाप करने के बाद पूजा काम नहीं आती। पता नहीं आप इस हॉस्पिटल में रहकर क्या साबित करना चाहते हैं। इस दिखावे की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर शाह। आप जाइए अपनी वाइफ के पास। मेरा तेरी माँ से रिश्ता तब से है जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। भले ही हम अब पति पत्नी ना हो, पर 26 साल से थे। भले ही हमारे रिश्ते का कोई नाम ना हो, पर एहसास है, एक दूसरे की चिंता है। और मैं यहां पे कुछ साबित करने, कुछ दिखाने के लिए नहीं आया। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मेरे बच्चों की मां बीमार है
और मेरा ये बच्चा यहाँ पे अकेला खड़ा हुआ है। मम्मी, हेलो स्लीपी हेड, नींद पूरी हुई है अभी बाकी है? मम्मी, मैंने आपके लिए पूजा की। और मुबारक हो, आपकी सर्जरी सक्सेसफुल रही है और अब आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं, लेकिन खतरे के बाहर हैं। राइट डॉक्टर? राइट। मैं भले ठीक नहीं हूं, पर जल्दी ठीक हो जाऊंगी। होना ही पड़ेगा मेरे परिवार के लिए, अपने लिए। मम्मी, अभी आप बिल्कुल ठीक है ना? कोई भी पेन प्रॉब्लम, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं? जरा भी नहीं। पक्का? पक्का। देखिए, अभी आपकी सर्जरी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह ठीक हो गई हैं। इनफैक्ट अभी आपको ज्यादा से ज्यादा आराम करना है और अच्छा खाना खाना है। जनरली औरतें रिकवरी पीरियड को लाइटली लेती हैं और पूरी तरह रिकवर होने के पहले ही काम शुरू कर देती हैं, जिससे कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। प्लीज डोंट डू दैट। डोंट वरी डॉक्टर, मैं मेरी मम्मी का अच्छे से ख्याल रखूंगा और इन्हें कोई काम भी करने नहीं दूंगा। और आप भी याद रखिए, नो काम नो स्ट्रेस। आज के बाद सिर्फ अच्छा अच्छा खाना है और आराम करना है, बाकी का हम मैनेज कर लेंगे। और हाँ, अगर आपने जिद की, मैं डॉक्टर आदि से आपकी कंप्लेंट कर दूंगा। और फिर मैं एज ए पनिशमेंट आपको 10% चार्जेस लगाऊंगा आपके बिल में। ओके? जो हो गया सो हो गया मम्मी, अब मैं आपको कुछ भी होने नहीं दूंगा। अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू फॉर योर हेल्प आदि। अरे कमाल कर रहे हो, ये तो हम डॉक्टर्स का फर्ज है। बिल कितना होगा? आई मीन, मेरे पास अभी जॉब नहीं है, पर मैं पूरा बिल दे दूंगा। मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं और बाकी जो बचेगा उसके लिए मैं लोन ले लूंगा। आई डोंट वांट अनुपमा टू टेक एनी स्ट्रेस, सो आई विल पे। अनुपमा के साथ मेरी डील हो चुकी है, वो मुझे इंस्टॉलमेंट में पैसे दे देगी। ओके? वो नहीं दे पाएगी। वो जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक वो ना तो डांस क्लासेस कर सकती है, ना ही स्कूल ज्वाइन कर सकती है, और उसके पास कोई सेविंग्स भी नहीं है आदि, तो कैसे देगी वो? कैसे देगी मैं नहीं जानता, बट जितना मैंने अनुपमा को जाना समझा है ना, मुझे पूरा यकीन है कि वो दे पाएगी। बट आई अप्रिशिएट योर कंसर्न। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तुम अभी भी उसकी हेल्प करना चाहते हो, उसकी चिंता कर रहे हो, लेकिन हेल्प वहीं करनी चाहिए जहां पे हेल्प मांगी जाए। और अनुपमा तो अपने बच्चों की हेल्प ही नहीं लेना चाहती। दिस शोज हाउ स्ट्रांग शी इज। लेकिन अगर तुम वाकई अनुपमा की हेल्प करना चाहते हो ना, जस्ट बी नाइस टू हर, क्योंकि हर मदद फाइनेंशियल नहीं होती।